जीतू टीवी। एक काशीपुर नाम का गांव था। गांव में गरीब शामू नाम का मजदूर रहता था। शामू के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। शामू रोज मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पालन करता था। शामू मजदूरी करने बाजार में जाया करता था। शामू के गांव से बाजार थोड़ी ही दूर था, पर बाजार जाने के लिए शामू को एक जंगल से होते हुए जाना पड़ता था। दिवाली आ रही है जी, घर में तो कुछ भी नहीं है। बच्चे बार बार मिठाई की जिद लगाए बैठे हैं। अब मैं उन्हें क्या बना के दूं? आप बाजार से लौटते समय मिठाई का पैकेट लेते आना। ठीक है, ले आऊंगा। शामू काम पर चल देता है और बाजार में पहुंचकर काम करने लगता है। काम पूरा कर शामू बच्चों के लिए मिठाई लेकर घर की ओर चल देता है। शामू के बच्चे शामू को देखकर उससे लिपट जाते हैं। शामू बड़े ही प्यार से बच्चों को गले लगाता है। इस तरह रोज शामू बाजार में मेहनत मजदूरी कर अपने घर को चला रहा था। पर कुछ दिनों से बाजार में मंदी आ जाने से शामू को कोई काम नहीं मिल रहा था। काम के इंतजार में उसे शाम हो जाती है। शाम होने पर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। कितने समय से कोई काम नहीं मिला, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं अपने बच्चों का पेट पालन कैसे करूं? हे भगवान, मेरी मदद करो। शामू सोचते सोचते जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में पहुंचकर शामू को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई शामू को आवाज दे रहा हो। शामू डर सा जाता है और तेज तेज चलने लगता है। रुको रुको, रुक जाओ। इतना सुनकर शामू रुक जाता है और देखता है कि उसके सामने एक कुआं है। तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं काशीपुर गांव का हूँ। मैं बाजार में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, पर बाजार में कुछ दिनों से कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं? अच्छा, तो ये है तुम्हारी परेशानी का कारण। ये मैं अभी दूर कर देता हूँ, पर याद रखना, जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलता, जब तक ही तुम मेरी मदद लेना। ठीक है जादुई कुआं। इस तरह जादुई कुआं की मदद से शामू बहुत खुश होता है और बहुत सारा खाना और पैसा लेके घर चला जाता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है और शामू बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेता है। अब शामू का जीवन बड़े ही सुख सुविधा से गुजर रहा था। एक दिन शामू की पत्नी शामू से बोलती है, सुनते हो जी, मुझे और नए गहने चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, चलो बाजार, अभी ले आते हैं। दोनों पति पत्नी बाजार से नए गहने खरीद ले आते हैं। अब बाजार में फिर से रौनक आ जाती है, पर शामू दिन भर बस घर पर ही पड़ा रहता है। जादुई कुआं के पैसे पर पलने लगता है। एक दिन शामू के घर के बाहर एक बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस जाता है। तभी बैलगाड़ी का चालक उतरकर शामू के पास आकर मदद मांगता है। अरे भैया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। देखते नहीं मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम किसी और से मदद ले लो। गाड़ी चालक अपनी गाड़ी में अकेला ही धक्का लगाता है। बैलगाड़ी को निकालकर वहां से चला जाता है। शामू को पड़े पड़े खाने की आदत पड़ गई थी। जब भी पैसे खत्म हो जाते हैं,
बस जादुई कुआं के पास जाकर मांग लेता था। ऐसे ही करते करते उसने सारा धन अर्जित कर लिया था। जब वो पूरा धन खत्म हो जाता है तो वो अपने वही पुराने फटे कपड़े पहनकर जादुई कुआं के पास जाने लगता है। आओ मित्र आओ, बड़े दिनों बाद आ रहे हो। क्या बात है, कोई काम मिल गया क्या? नहीं दोस्त, मुझे कोई काम नहीं मिला, इसलिए ही तो तुम्हारे पास आया। मुझे और धन की जरूरत है। शामू जादुई कुआं से झूठ बोलकर ऐसे ही धन ले जाया करता था। इस प्रकार जादुई कुआं शामू को और धन दे देता है और शामू उसे लेकर घर जाने लगता है। वो देखता है कि उसकी हवेली की जगह एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दे रही है। शामू हवेली की जगह झोपड़ी देखकर घबरा जाता है। हो जी, ये क्या हो गया? हमारा सब कुछ चला गया। जो घर में था वो भी चला गया और जो नया था वो भी चला गया। रश्मि फूट फूट कर रोने लगती है और शामू जादुई कुआं के पास जाकर अपनी आप बीती सुनाता है। तभी जादुई कुआं बोलता है, अरे मित्र, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। क्या हुआ, धन की कमी हो गई? मित्र, मेरे पास जो भी धन था वो सब चला गया। शामू जादुई कुआं के पास खड़ा होकर उसने जो भी देखा बस बताता है और रोने लगता है। अब शामू वहीं बैठ जाता है। जादुई कुआं बोलता है, मित्र, तुम्हें शायद मेरी बातें ध्यान नहीं रही। मैंने तुमसे कहा था ना, जब काम मिल जाए तो मेरी मदद मत लेना, पर तुम मुझसे धन लेकर अपने पास अर्जित करते रहे और अपनी पत्नी को नए नए गहने दिलाते रहे। मेरे दिए हुए धन से तुम अच्छा खासा काम कर सकते थे, पर तुमने आलस्य को अपना मित्र बना लिया और उस दिन तुमने मुझे नहीं पहचाना जब मेरी बैलगाड़ी गड्ढे में फंसी थी। हे जादुई कुआं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे दिए धन को देख मैं बड़ा ही लालची और स्वार्थी हो गया था। देखा दोस्तों शामू को, जो रात दिन कर अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था, उसको धन मिलने पर कितना लालची और स्वार्थी हो गया था। अर्जित किया गया धन एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाता है, इसलिए हमेशा आलस्य और अपने गुरूर के अंधकार से दूरी बनाकर रखना चाहिए। नहीं तो शामू की तरह रंक से राजा और राजा से रंक होने में थोड़ा ही समय लगता है। गीत टीवी।